आधी रात का सन्नाटा हर ओर पसरा है। हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुली हुई है। इसी खामोशी में अरमान देखता है कि कियारा चुपके चुपके घर से बाहर निकल रही है। उसके कदम धीमे लेकिन हड़बड़ाए हुए हैं। अरमान के मन में सवाल उठता है, इतनी रात को कियारा कहाँ जा रही है? वह बिना आवाज किए उसका पीछा करता है। कियारा की बेचैनी साफ झलक रही है। उसका चेहरा पसीने से तर है, आंखों में पागलपन सी तलाश। दरअसल वह उस दवा के लिए तड़प रही है जिसके बिना उसका जीना नामुमकिन हो चुका है। अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए वह एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। वहां एक संदिग्ध शख्स पहले से उसका इंतजार कर रहा है, वही डीलर जो उसे ये दवाइयां देता है। कियारा पैसों का बंडल निकालती है और शिकायत करती है कि पिछली बार उसे सिर्फ 9 पैकेट मिले थे। डीलर हंसकर कहता है, मैंने तो पूरे 10 दिए थे, तुमने खुद गिने थे। यह सब अरमान दूर खड़ा देख रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह अब चुप नहीं रह सकता। अचानक अरमान आगे बढ़कर कियारा के हाथ से पैकेट छीन लेता है। कियारा डर से कांप जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। वह गिड़गिड़ाते हुए कहती है, भाई प्लीज मुझे यह दवा लौटा दो। इसके बिना मैं जी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी। अरमान के लिए यह किसी झटके से कम नहीं। वह पैकेट को गौर से देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। यह वही दवा है जो अंशुमन के ब्लड रिपोर्ट में मिली थी। यानी अंशुमन की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, वह इसी जानलेवा नशे की वजह से हुई थी। और अब कियारा भी उसी लत में डूबी हुई है। कियारा रोते हुए सच कबूल करती है। वह बताती है कि जब उसकी शादी अभीर से टूटी थी, तभी उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। अकेलेपन और दर्द में उसने इस लत को पकड़ लिया। धीरे धीरे यह उसके जीवन का हिस्सा बन गई। लेकिन अरमान को एक और बात याद आती है। उसने ये पैकेट कहीं और भी देखे थे, कृष के पास। शक गहरा हो जाता है। क्या कृष भी इस नशे के खेल में शामिल है? अरमान चुपके से कृष के कमरे की तलाशी लेता है और जो सामने आता है वह उसकी रूह तक हिला देता है। वहां भी वही दवाई के पैकेट छिपे हुए होते हैं। अरमान कृष को पकड़कर सच्चाई जानना चाहता है। दबाव में आकर कृष टूट जाता है, लेकिन वह अकेला नहीं गिरता। वह साफ साफ कहता है, मैंने यह सब अकेले नहीं किया। गीतांजलि भी इसमें शामिल है। हमने साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया था। अब अरमान की आंखों के सामने वो सारे पल घूम जाते हैं जब गीतांजलि उसकी जिंदगी में आई थी। उसका पागलपन, उसका जुनून, हर हाल में जीतने की जिद। अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। असली साजिश गीतांजलि और कृष ने मिलकर रची थी। कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर है। अरमान का इरादा पक्का है। वह कियारा का इलाज करवाएगा, कृष और गीतांजलि की साजिश का पर्दाफाश करेगा और अभीरा को वो इंसाफ दिलाएगा जिसकी वह हकदार है। जब सच दुनिया के सामने आएगा, जब हर झूठ का नकाब उतरेगा, तभी अरमान और अभीरा फिर से एक दूसरे के पास लौटेंगे। यह सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि प्यार, सच्चाई और इंसाफ की जीत होगी, और फरेब, झूठ और लालच की हार। आने वाले ट्रैक में यही खुलासे पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे।